हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो पिछले 3-4 दिन से इतना बुरा हाल है, प्रजनन की तबीयत ख़राब है। उसे डेंगू डायग्नोस हुआ है और पिछले 3-4 दिन से उसको इतना हाई फीवर आ रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसका फीवर आज चौथे दिन में कंट्रोल हुआ है। उसे पिछले 3-4 दिन से मैं इसको हायर डोज दे रहा हूँ पैरासिटामोल की, और बड़ी मुश्किल से दोस्तों बहुत परेशान रहा पिछले 3-4 दिन तक वो। और आज जाके थोड़ा सा उसको फ़ीवर कंट्रोल में आया है। यहाँ देहरादून में इस समय डेंगू बहुत फैला हुआ है दोस्तों, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात से रहें, प्रिकॉशन से रहें इसको लेकर के। हालांकि बुखार तो उसका टूट गया है, पूरी तरह से नहीं टूटा है, हल्का हल्का तो है अभी, हल्का गर्म। लेकिन प्लेटलेट काउंट इसकी अभी भी डाउन है, कम है, जिसकी वजह से अभी भी इसको ड्रिप लगा रखी है मैंने घर पे। ये आप देख सकते हैं, इसको अभी भी ड्रिप लगी हुई है। क्योंकि अभी इसकी प्लेटलेट काउंट जो है वो कम है। ये जो ड्रिप देख रहे हैं आप, इसके ये प्रजनन की मैंने ही लगाई है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो इतना तो होने का फ़ायदा मिला मुझे। ये ड्रिप लगानी आती है मुझे, ये मैंने ही लगाई घर में इसके। इससे क्या होगा कि इसकी प्लेटलेट काउंट इसकी नॉर्मल आ जाएंगी, थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अरे ये इसको टॉयलेट करने गया भी तो इसके ब्लड आ गया इसमें, तो इसने ना उसको उठा दिया, हाथ सीधा कर दिया। बेटे इसको ऐसा कर, ऐसा देखो, अब चला जाएगा ब्लड वापस। अब ये सीधा करा इसको मैंने, पाइप उठाया तो ब्लड वापस चला गया। तो दोस्तों ये वो बॉटल है जो लो प्लेटलेट काउंट्स पर दी जाती है पेशेंट को। इसमें क्या है कि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है और साथ में मल्टीविटामिन का एक सॉल्यूशन होता है ये। और लेकिन आप इसको घर पर ट्राई मत कीजिएगा, जो जानकार होते हैं मेडिकल फील्ड के वही इसको देना और लगाना जानते हैं पेशेंट को। अगर ऐसी नौबत आती है आपके साथ तो इसको घर पर ट्राई मत कीजिए, तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डेंगू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। उनमें से कुछ जानकारी तो आपको पता होंगी और यकीनन कुछ जानकारी आपको नहीं मालूम होंगी जो आपके लिए नई होंगी बिल्कुल। जैसे कि मसलन मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि डेंगू क्या करना चाहिए जिससे डेंगू ना हो, और अगर ये आपको हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिएगा लास्ट तक मेरी इस वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों ये तो आपको सबको मालूम ही होगा कि डेंगू जो है वो एक ख़ास किस्म के एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने घर के आसपास बिल्कुल साफ़ सफाई रखें और कहीं भी पानी को जमा ना होने दें। रुका हुआ पानी कहीं भी जमा ना होने पाए आपके घर के आसपास, क्योंकि जमे हुए पानी में ही डेंगू के मच्छर का लार्वा पनपता है। तो सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके घर के आसपास साफ़ सफाई हो और कहीं भी पानी रुका हुआ या जमा हुआ ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं, इधर उधर जाएं, तो सबसे पहले हाथ पैरों में ओडोमॉस की क्रीम अच्छे से मल लें। और उसके बाद हाथ पैरों में फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने के बाद उन कपड़ों में ये मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम ज़रूर लगाएं, इसकी ड्रॉप्स कपड़ों में लगाएं। तो इससे होगा ये कि मच्छर आपको नहीं काटेगा और आपको डेंगू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस जादुई पुड़िया के बारे में, और साथ में ये बताने वाला हूँ कि इस पुड़िया में क्या क्या है और ये डेंगू की रोकथाम के लिए कैसे कारगर है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप, इस पुड़िया में आपको जो जो चीज़ें लेनी है वो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपको 2-4 पीस लेने हैं अंजीर के, ये है अंजीर। और आपको 4-5 पीस लेने हैं बेरी के। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये गिलोय की डंडियाँ हैं, ये आपको 8-10 ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियाँ लेनी है गिलोय की डंडियों की। और ये पाउडर जो आप देख रहे हैं ये अजवाइन पाउडर है। तो इतनी मात्रा आपको लेनी है जितनी आपको इस समय दिख रही है, अंजीर की, बेरी की, अजवाइन पाउडर की, गिलोय की डंडियों की, और हाँ ये 4-5 पीस मुनक्कों की। तो दोस्तों ये पूरा पेस्ट आपने थोड़ा सा कूट करके इसको 1 गिलास गर्म पानी में उबालना है, और इतना उबालना है कि जब तक वो 1 गिलास पानी उबल के आधा गिलास न रह जाए। उसके बाद आपने उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, और 1 चम्मच शहद डालने के बाद घोल करके ठंडा करके उसको आपने पीना है। तो दोस्तों ये आपने कब पीना है, जैसे ही बरसात का मौसम आना शुरू हो
तो ये आप रोज़ाना 1 गिलास बना करके रोज़ पी लें इसको। इसके पीने से क्या होगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी दोस्तों कि अगर आपको डेंगू हो भी जाएगा तो आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी। इसको रोज़ाना आप लगातार 1 महीने तक रोज़ 1 गिलास पिएँ। इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होगी दोस्तों कि पहली बात तो आपको डेंगू होगा ही नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रहेगी कि आपका जो फ़ीवर वगैरह है, डेंगू है, वो कंट्रोल में रहेगा। आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि जिससे कि आपको डेंगू ना हो। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर आपको डेंगू हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों 2 बातें हैं जिसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है डेंगू होने के बाद। एक तो आपका फ़ीवर जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। मसलन आपका बुखार जो है वो लगातार बना हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर 24 घंटे तक आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैरासीटामोल की 650 मिलीग्राम की डोज़ आपको दिन में 4 बार लेनी है, 7-8 घंटे के गैप में लेनी है। और फिर भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो आप क्या करेंगे, पैरासीटामोल की 650 मिलीग्राम की डोज़ खाने के 1.5 घंटे बाद गर्म पानी से आप नहाएंगे। नहा नहीं पा रहे हैं तो अपना बॉडी जो है स्पंज करेंगे गर्म पानी से, टैबलेट लेने के 1.5 घंटे बाद। इससे आपका फ़ीवर उतर जाएगा। पहले कोशिश करें कि आप गर्म पानी से नहा लें तो ज़्यादा बेटर है, और नहा नहीं पा रहे तो स्पंज करें अपनी बॉडी गर्म पानी से। तो ये टिप्स है कि जिससे कि आप अपना फ़ीवर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका फ़ीवर 24 घंटे तक कंट्रोल नहीं हो रहा है, लगातार बना हुआ है 102, 103, 104 के लगभग, तो आप तुरंत अस्पताल का रुख करें। दूसरी ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में रहना चाहिए। तो कितना रहना चाहिए और कितना मिनिमम इसका लेवल है जो अलार्मिंग होता है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि प्लेटलेट काउंट होता क्या है। प्लेटलेट्स दोस्तों एक कलरलेस सेल होता है कि जो कि ब्लड को गाढ़ा करता है। अगर ये खून में 20,000 सेल्स माइक्रोलीटर से कम है अगर, तो क्या होता है कि खून एकदम पतला हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है हमारे ऑर्गन्स में, अंदरूनी रक्तस्राव शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर 20,000 से नीचे 10,000, 5,000 तक ये पहुंच जाएं काउंट, ये सेल की मात्रा अगर 10-5,000 से नीचे पहुंच जाए पर माइक्रोलीटर ब्लड में, तो रक्तस्राव तो होता ही अंदर बॉडी में, साथ में नाक से, मुंह से और यूरिन से भी खून आना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों, इस समय पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दूसरी ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि प्लेटलेट काउंट आपका 1.5 लाख से नीचे ना आए। तो उसके लिए आप लगातार टेस्ट करवाते रहें हर 24 घंटे में। और अगर फिर भी आपका काउंट नीचे आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से 30,000 के बीच में लगभग आ रहा है तो तुरंत देर मत कीजिएगा, तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नेचुरल तरीके से घर पर कैसे अपने प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप क्या करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पिएँ, भरपूर पानी पिएँ दोस्तों। उससे ज़्यादा लिक्विड लेने से क्या होगा कि आपके प्लेटलेट्स काउंट्स भी बढ़ेंगे और डेंगू का इन्फेक्शन भी कम होगा। तो क्या करें दोस्तों, 1 लीटर पानी में एक इलेक्ट्रॉल का पैकेट पूरा घोल लें और बार बार उसी को पीते रहें। इसके अलावा आप नारियल पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पिएँ आप। और उसके अलावा आप अनार का जूस और मौसमी का जूस बना करके पिएँ दोस्तों। लेकिन बाज़ार का बना हुआ जूस ना लाएं, घर पर बनाकर पिएँ ये जूस, क्योंकि बाज़ार के जूस में बैक्टीरिया आ सकता है और उस बैक्टीरिया से फिर आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इसलिए जूस घर पर ही बनाकर पिएँ। इसके अलावा दोस्तों आप पपीता खाएँ, और अगर आप खा नहीं पा रहे हैं पपीते को तो एक काम कीजिएगा, 1 गिलास दूध लीजिएगा और उसमें 4-5 पीस पपीते के डाल दीजिएगा और 1 केला डाल दीजिएगा, और इन सब चीज़ों को मिक्सी में घुमा के एक शेक बना लीजिएगा और हल्की सी शक्कर डाल के तब आप इसको पी सकते हैं। इससे आपके प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ने में मदद मिलेगी। और हाँ दोस्तों, दूध से याद आया, कई लोग बोलते हैं कि बकरी का दूध पिएंगे उससे काउंट्स बढ़ेंगे, और वो भी कच्चा दूध पीने से ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये गलती कभी मत करना। मैं बकरी का दूध पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको कच्चा मत पीजिएगा कभी भी। दोस्तों क्या होता है कि आप किसी का भी दूध पिएँ, चाहे भैंस का पिएँ, चाहे बकरी का पिएँ, चाहे गाय का पिएँ, लेकिन कच्चा कभी मत पीजिएगा। कच्चे दूध में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं
और वो बैक्टीरिया आपके शरीर में आ जाएंगे तो उससे आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको लूज़ मोशन तक लग सकते हैं, तो इससे आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए दूध ज़रूर पीजिए, किसी का भी दूध पीजिए, बकरी का, भैंस का, चाहे गाय का, लेकिन कच्चा मत पीजिए, उबाल करके पीजिए। एक बात का ध्यान और रखें कि डेंगू का जो इन्फेक्शन होता है ये लीवर पे इफ़ेक्ट करता है, लीवर पे प्रभाव डालता है, तो इसलिए आप लिक्विड डाइट पर ही रहें, वही लेते रहें। और ठीक होने के बाद भी आप कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पर ही रहें, क्योंकि लीवर के फंक्शन को नॉर्मलाइज होने में कुछ दिन लगते हैं। लिक्विड डाइट में आप मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं पतली करके, और येलो दाल ले सकते हैं। तो ऐसी हल्की दाल आप खाएं, और हाँ, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते रहें, पानी ज़्यादा पीते रहें। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ डेंगू से संबंधित। आई होप आपको कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी, कुछ आपको मालूम होंगी पहले से, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको नई जानकारियाँ आज की इस वीडियो से प्राप्त हुई होंगी। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि इस बरसात के मौसम में अपना खूब ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो इस मौसम में ख़ास तौर से अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें दोस्तों। अच्छा खाना खाएं और ठीक से आराम करें दोस्तों। तो दोस्तों, इसी अच्छे विचार के साथ आज की मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। टिल देन, स्टे सेफ एंड हेल्दी।